ट्रिपल एच ने लिटरली ये वाली रेसलमेनिया रून कर दी है। याद है आपको, कुछ ही टाइम पहले की बात है, हम कितने ज्यादा एक्साइटेड थे रेसलमेनिया के लिए। ये बातें चल रही थी कि भाई रेसलमेनिया 40 से भी बड़ी रेसलमेनिया इस साल में देखने को मिलेगी। और ये बातें क्यों नहीं चलेंगी? ऑब्वियसली चलेंगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स लेजेंड्स होने वाले थे इस साल की रेसलमेनिया में, लाइक द रॉक, जिससे कि रोमन वर्सेस द रॉक हमें मैच देखने को मिल जाता। फाइनली जॉन सीना की ये लास्ट रेसलमेनिया, सीना वर्सेस गुंथर होता फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। लगा था रैंडी ऑर्टन का हील टर्न हो जाएगा, वो कोडी रोड्स के अगेंस्ट जाएंगे, कोडी वर्सेस ऑर्टन हमें चैंपियनशिप पे देखने को मिलेगा। भाई साहब, ये तो फिर भी मैंने आपको कुछ ही बताया, और भी ऐसे काफी सारे मैचेस थे। बट जहां तक अभी हम इस रोड टू मीनिया के सफर पे पहुंचे, इनमें से एक भी मैच नहीं होने वाला रेसलमेनिया 41। तो आप सोच ही लो फिर क्या ही दिमाग का दही करने वाली चीज है यार। इतना ही नहीं, ये तो छोड़ो, फिर भी बड़े बड़े मैचेस हैं। इवन द ऑब्वियस वंस जो कि हमें लग रहा था ये तो पक्का ही होंगे, लाइक सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक, वो तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया के लिए नहीं करवाए। ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले ही रॉ नेटफ्लिक्स के एपिसोड पे करवा दिया भाई साहब, वो भी मेन इवेंट में। देखो, रोमन वर्सेस सोलो भी हुआ था रॉ नेटफ्लिक्स के एपिसोड पे, मैं तो बोलता सिर्फ वही मैच वहां पे करवाते, मेन इवेंट में करवा देते, कितना बढ़िया डिसीजन हो जाता यार। रॉक ओपन करते शो को, लास्ट में रोमन सोलो से एंड करते शो को, रॉक वहां पे भी आते। क्या कुछ नहीं कर सकती थी डब्ल्यूडब्ल्यूई, लेकिन क्या किया उन्होंने, एक अच्छा खासा मेनिया के लिए बनता मैच पहले ही करवा दिया रॉ के एपिसोड पे। खैर, इसको भी भूल जाते, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, क्योंकि सिर्फ बुकिंग्स में खराब भी थोड़ी है। तो आपको स्टोरीज याद इतनी सारी जो कि डिसकंटिन्यू हुई है पिछले कुछ टाइम में, कई चीजें शुरू होती है लेकिन आगे कुछ लीड ही नहीं होता उससे, मतलब अपने एंड रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पा रही है। ड्रू मैकिंटायर कब से लगे हुए थे बोलने सीएम पंक के साथ जब फ्यूड खत्म हुई थी, अब तो मैं रोमन रेंस के पीछे जा रहा हूँ, रोमन रेंस का जितने लोगों ने साथ दिया उन सब के पीछे जाऊंगा, इस पे अटैक, उस पे अटैक, लेकिन एट द एंड रोमन के साथ उनकी एक कन्फ्रंटेशन तक नहीं हुई। ड्रू के लिए कहां वर्ल्ड टाइटल पिक्चर मैचेस आ रहे थे सामने, और अभी के अकॉर्डिंग क्या पता लगा कि ड्रू वर्सेस डेमियन डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाने वाली है। भाई क्या मैच है भाई साहब ये, इन दोनों का तो हमें लेना देना ही नहीं देखने को मिला है। लास्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हुआ था, वो भी क्लैश एट द कैसल में, जिसमें की स्टोरी लाइन एक्चुअल में ड्रू और पंक की चल रही थी। ये तो बस बीच में मैच घुसा दिया ताकि स्कॉटलैंड के लिए फिलअप हो जाए एक बड़ा मैच। डेमियन और इनका कुछ पर्सनल इतना हीटेड स्टोरी लाइन एंगल तो तब भी नहीं था। अच्छा ठीक है, फैंस की बैकलैश की वजह से शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रू वर्सेस एलए नाइट करवा दे, इसकी तरफ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी लीड कर रही है। बट इसका भी क्या ही मतलब बनता है भाई साहब एट द एंड, अगर ड्रू वर्सेस एलए भी हो जाता है तो आपको लगता है मतलब ड्रू मैकिंटायर, एलए नाइट या डेमियन प्रीस्ट जैसे सुपरस्टार्स के साथ मैच डिजर्व करते हैं, वो भी मीनिया जैसे स्टेज पे? कहां बंदा रोमन, पंक, सेथ से एलए और डेमियन के चक्कर में पड़ गया। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको भी। मुझे तो लगता है कि भाई मेजर दिक्कत हुई जब द रॉक ने कैंसिल कर दिया अपने सारे प्लान्स रेसलमेनिया के लिए। तब तक के लिए मेरे हिसाब से ट्रिपल एच के पास सब रेडी था, जो उनका प्लान ए था ना, ये मैचेस करवाने रेसलमेनिया के लिए, ये सारी स्टोरीज लीड करनी है मेनिया के लिए। लेकिन जैसे ही रॉक ने प्लान्स कैंसिल किए कि ना भाई मैं तो अवेलेबल ही नहीं हूं, मैं आ ही नहीं सकता, ट्रिपल एच ने एकदम से पूरा शिफ्ट मार दिया प्लान बी पे, जो कि शायद रेडी भी नहीं था पूरी तरह से, क्योंकि अगर रेडी होता तो हमें इतना घोल कपाला देखने को नहीं मिलता। भाई प्लान बी तो एब्सोल्यूट फ्लॉप है, जिसकी शुरुआत सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के रॉ नेटफ्लिक्स वाले मैच से ही हो गई थी, क्योंकि उनकी ट्रायलॉजी करवाई जा सकती थी भाई रेसलमेनिया 41 तक। एक बार तब मैच होता, चेंबर मैच में तो दोनों सुपरस्टार्स कंपीट करने वाले थे, लास्ट में मेनिया में जाके हो जाता। भाई कंप्लीटली मिस्ड अपॉर्चुनिटी है ना। ठीक है, अगर रॉक नहीं भी थे, रोमन वर्सेस सेथ का सिंगल्स मैच कितना बड़ा मैच है भाई, करवाया नहीं करवाया? उसमें भी सीएम पंक को इन्वॉल्व करने पता नहीं किस रीजन की वजह से, जबकि सीएम पंक की सारी स्टोरी रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट करने वाली है। इसमें भी डू व्हाट डू वी डू स्कूबी डू। गुंथर वर्सेस जे की तो मैं क्या ही बात करूं यार, क्या ही मतलब बनता था वो वाला मैच रॉयल रंबल से एक हफ्ता पहले करवाने का, जहां पे कि जे ओसो ऑलरेडी हार गए गुंथर से, और फिर अगले ही हफ्ते रॉयल रंबल जीत गए भाई, और उन्हीं को चैलेंज कर रहे हैं दोबारा से रेसलमेनिया 41 के लिए। जबकि वही एग्जैक्ट मैच एक तो पहले रॉ के एपिसोड पे देख चुके, वो भी छोड़ो पिछले हफ्ते देख चुके हैं यार। ज्यादा दिक्कत पता किस बात से है कि जे ओसो को रॉयल रंबल जीतना एक प्री प्लान चीज ही थी। ऐसा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक रश में फटाफट उनको कोई प्लान चेंज करने पड़ गया और जे ओसो को रंबल जितवा दी, नहीं, काफी पहले से डिसाइडेड था कि वही जीतने वाले। तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्या मतलब बना कि भाई गुंथर और जे का मैच एक हफ्ते पहले करवाते रॉयल रंबल से। चलो ठीक है, इसको भी छोड़ो, भूल जाओ, क्योंकि एक होप है बस कि जे ओसो का रॉयल रंबल जीतना और मेनिया को मेन इवेंट करना एक्सेट्रा, एक होप देता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई जे ओसो को एक टॉप बेफेस बनाना चाह रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी ओवर भी है क्राउड में, और इवेंचुअली कोडी रोड्स का हील टर्न होने वाला है फ्यूचर में, जो कि करना जरूरी हो गया अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को। तो एक जगह जब कोडी बिगेस्ट बेफेस टर्न हो जाएंगे बिगेस्ट हील में, तो एक बिगेस्ट बेफेस भी चाहिए ना रोस्टर पे, जो कि जे ओसो बन सकते हैं। मेरी आइज में तो नहीं, शायद आपकी आइज में भी नहीं, लेकिन ट्रिपल एच की आइज में और डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो भी बैकस्टेज क्रिएटिव लोग हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, होपफुली अगर वो ये चीज प्लान कर रहे हैं, ये चीज आगे के लिए एक विजन के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन अगर वो चीज फ्लॉप हो गई भाई किसी वजह से, और ये ईट मेनिया कॉफी मेनिया बन के रह गई, भाई इतना बेकार डिसीजन बन जाएगा ना ट्रिपल एच का, क्या ही बोले, छोड़ो। मैं तो बोलता हूँ इन बड़े बड़े लोगों को छोड़ो यार, ये सारे सुपरस्टार्स पंक, रॉयल एंड ड्रू, रोमन की तो क्या ही बात करनी भाई, वो तो रोड टू रेसलमेनिया में भी एब्सेंट है। ट्रिपल एच के पास ऑल द पावर है उन्हें वापस लाने की, उनके लिए कुछ कुछ बुकिंग डिसीजन लेने की, लेकिन नहीं, मेन टाइम पे ही गायब कर दिया भाई साहब। मैं बोलता हूँ आप गायब रहो, आपको जो करना है करो, लेकिन रोड टू मेनिया में तो प्रेजेंट रहो भाई साहब। इससे बड़ा मौका कब आएगा फैंस के लिए?
लिए आपके पास। खैर जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, इनको छोड़ो, टाइटल्स की बात कर लेते हैं। करंट यूएस चैंपियन पता कौन है? शिंसुके नाकामोरा। भाई साहब क्या कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं, वो लिटरली अभी करंट रोस्टर पे वर्स्ट चैंपियन चल रहे हैं। टैग टीम चैंपियनशिप्स की कोई बात तक नहीं कर रहा। मैच अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक भी करती है, जैसे रॉयल रंबल में कर दिया था DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स वाला, किसने केयर किया? किसी ने भी नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता भाई उन मैचेस से। बाकी आप ईओ स्काई को देख लो, वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लग रहा था अच्छी खासी कंटेंडर बनेगी, मेनिया में जाके मोमेंट मिलेगा, चेंबर तक के लिए क्वालिफाई नहीं किया भाई। ऐसी एक और सुपरस्टार है जो मुझे लग रहा था, जेकब फाटू की जगह डेमियन प्रीस्ट क्वालिफाई कर गए भाई एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। क्यों? एक मॉन्स्टर अगर एक मैच में डाल देंगे तो कितनी बड़ी बड़ी कन्फ्रंटेशंस हमें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन नहीं, अपने को तो डेमियन प्रीस्ट को डालना है, एग्जॉर्सिज्म करवा लो वहां पे। और मैं सही बताऊं, ये ट्रिपल एच का पूरा माइंडसेट रहता है ना, जिस वजह से मेजॉरिटी चीजें रून हुई है, वो है लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग वाला कॉन्सेप्ट, जो कि अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग वाला अच्छा है, स्ट्रेचिंग वाला बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि हर स्टोरी लाइन को लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग की जरूरत होती नहीं है। रोमन रॉक, कोडी रैंडी, सेथ पंक, अग्रीड, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसे मैचेस हैं जिनकी की लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग हो तभी जाके एट दिन मजा आएगा मैच देखने में, या तो ट्रायलॉजी करवाओ। बट एले नाइट, शिंसुके नाकामोरा, बियांका जेड ऐसे भी करवा देते, तब भी ऐसे भी करवा देते, तब भी लोग देख लेते। बिकॉज़ लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग से प्रॉब्लम ये हो रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक तो बहुत लंबे टाइम तक कर दे रही है, लेकिन एट द एंड अगर कोई सुपरस्टार गलती से इंजर्ड हो गया, अनअवेलेबल हो गया, तो फिर ट्रिपल एच आ जाते हैं बिल्कुल रश में कि अब क्या करवाया जाए, प्लान बी पे जाना पड़ेगा, इसको बुक करना पड़ेगा, उसको बुक करना पड़ेगा। ये क्यों बीच में स्टोरी लाइंस आधी अधूरी रह जाती है? क्योंकि ट्रिपल एच प्लान बी के लिए हर सीड्स बो देते हैं कि हाँ भाई इसको इसके अगेंस्ट भी दिखा देता हूँ, उसको उसके अगेंस्ट भी दिखा देता हूँ, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तब स्टोरी को आगे ले जाएंगे, अगर नहीं चली तो रहने देंगे। वो रहने देंगे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपने टीवी पे तो दिखाई दिया। अब बीइंग ऑडियंस हम तो क्वेश्चन करेंगे कि भाई वो जो आप स्टोरी लाइन दिखा रहे थे वो तो आगे बढ़ी नहीं। मतलब इस रोड टू मेनिया में गलतियां गिनाने लगो तो भाई क्या बोलूं मैं। रॉक वाली चीज, कोडी रोड्स को प्रेज करने की, गुणगान गाने की क्या जरूरत थी? अगर रॉक इस साल की रेसलमेनिया के लिए अवेलेबल नहीं भी थे तो आगे के लिए कभी अवेलेबल हो जाते। जरूरी भाई बंधु मित्र जहान बना ही देना था उन दोनों को। क्लिफ हैंगर पे तो रखो सारी चीजें कि नहीं भाई आगे भी कुछ हो सकता है। बंदा अनअवेलेबल है तो भाई दोस्ती करवा दी। इवन कितने सारे रिटर्न्स हैं यार जो कि अभी भी पेंडिंग है। बेकी लिंच कहां पे है? वो तो रॉ नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड पे आने वाली थी। इवन रॉयल रंबल तक में नहीं आई, अब तो चेंबर आने वाली है, अब कब आएंगी? गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच होने वाला ना, कहां है गोल्डबर्ग तो हमें कुछ देखने को नहीं मिला भाई साहब। अगर लास्ट मोमेंट पे ले भी आते तो रेसलमेनिया 41 में फिर क्या ही मजा आएगा। ब्रॉन ब्रेकर की तो ऑलरेडी स्टोरी लाइन अब एजे स्टाइल्स के साथ चलने वाली है, ज्यादातर चांसेस उसी चीज के लग रहे हैं। और गुंथर भी अब जे उसो के साथ इन्वॉल्व हो गए, यानी कि ये दो मैचेस तो निकल गए गोल्डी भाई के लिए, तो अब ला के भी क्या ही करवा लेंगे उनसे। बस हम होप रख सकते हैं कि एक से भी ज्यादा महीना भी बचा हुआ रेसलमेनिया 41 होने में। ट्रिपल एच के पास स्टिल टाइम है सारी चीजों को फिक्स करने का, क्योंकि सिर्फ 2 ही मैचेस ऑफिशियल हुआ है रेसलमेनिया 41 के लिए और पूरा कार्ड बचा हुआ है। होपफुली वो अच्छे से बुक हो जाए, वहां हमें कोई कमी पेशी न देखने को मिले। तो यही थी सारी चीजें जिस वजह से मुझे लगा कि ट्रिपल एच ने रून किया रेसलमेनिया 41 को। अगर आप अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, जो भी है आपके मन में थॉट्स ओपिनियंस, मुझे कमेंट सेक्शन बता दो बस। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने उस कर्स की बात की थी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की वजह से कोडी रोड्स पे लगने वाला है, जिस वजह से वो अपना हील टर्न करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।